लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी लोकसभा सीट रायपुर से बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से रायपुर लोकसभा सीट आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई। वहीं अब तक बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल भी कभी चुनाव नहीं हारे। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस इस सीट से किसे अपना प्रत्याशी बना सकती है। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की तरफ से कौन है रायपुर सीट के लिए टिकट के दावेदार। चलिए सबसे पहले रायपुर लोकसभा सीट का समीकरण समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राज्य की 11 लोकसभा सीटों में सबसे बड़ा शहर है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसीवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर, अभनपुर और आरंग शामिल है। इन 9 सीटों में आरंग इकलौती ऐसी सीट है जो अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। जनसंख्या और जातिगत समीकरण की बात करें तो रायपुर लोकसभा की जनसंख्या लगभग 40 लाख है। यहाँ ओबीसी वर्ग की सबसे ज्यादा आबादी है। हालांकि बाकी अन्य समुदाय की भागीदारी भी यहाँ पर लगभग बराबर है। पिछले 8 लोकसभा चुनाव में रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ही जीतती आ रही है। 1996 से 2019 तक लगातार 7 बार रमेश बैस यहाँ से सांसद रहे। 2019 में बीजेपी ने सुनील सोनी को टिकट दिया और उन्होंने बीजेपी की जीत का बरकरार रखा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सिटिंग सांसद सुनील सोनी का टिकट काटकर कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दे दिया। अब कांग्रेस के सामने इस सीट को जीतने के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में दावेदारों को लेकर सबसे पहला नाम विकास उपाध्याय का सामने आ रहा है। विकास रायपुर पश्चिम से विधायक रह चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में वो राजेश मूणत से हार गए थे। वर्तमान में एआईसीसी में सचिव के पद पर हैं। युवा नेता के रूप में अच्छा खासा जनाधार है। ऐसे में पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। टिकट के दावेदारों में दूसरा नाम सुशील आनंद शुक्ला का है। वे कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष हैं। उन्हें संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है। साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में खबरें हैं कि उन्हें भी मौका मिल सकता है। दावेदारों की लिस्ट में अगला नाम गिरीश देवांगन का है। गिरीश संगठन में कई प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। वो भी भूपेश बघेल के काफी करीबी हैं। इन तीनों के अलावा एक और नाम की चर्चा जोरों पर है। राकेश गुप्ता भी रायपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। राकेश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। फिलहाल इन नामों की तो बस चर्चा है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किसे रायपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाती है। रायपुर से हमारे सहयोगी अजय सोनी ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। छत्तीसगढ़ तक अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार।